आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि परफेक्ट बिजनेस आइडिया किस तरीके से सोचे। और इसके अंदर सिर्फ मैं अपना ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको ज्ञान दूंगा एक ऐसे पर्सन का जिसने बनाई है 248 बिलियन डॉलर की कंपनी। हाँ जी, 248 बिलियन डॉलर की कंपनी। और वो आपको बताएगा कि परफेक्ट आइडिया किस तरीके से सोचे। तो मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स के को फाउंडर की, स्टीव की। राइट, उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है और मैंने उनका रिसेंटली पॉडकास्ट सुना जिसके अंदर उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जिससे पता लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर को आइडिया किस तरीके से सोचना चाहिए। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करता है विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकंड। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ स्टीव का कि स्टीव एग्जैक्टली करते क्या थे। तो वो पहले एक मेल कंपनी के अंदर काम करते थे और उस मेल कंपनी के अंदर काम क्या होता था, क्योंकि ये बात है लगभग लगभग आप पकड़ लो 1995 1996 की। तो उस टाइम होता क्या था कि वो आती थी बुक्स जिसके ऊपर है ना नोट लिखे रहते थे पियानो के कि उस तरीके से बजाना है, ठीक है, आपने देखा होगा काफ़ी बार। तो क्या होता था, किसी को अगर कोई किताब चाहिए होती थी, कुछ अपने फेवरेट चाहिए होते थे कि आप हमें म्यूज़िक नोट दे दो, तो वो कंपनी को कहता था कि मुझे आप है ना कोई अच्छे से वो भेज दो म्यूज़िक कॉपी। तो वो क्या करते थे, सामने वाले को मेल करते थे। और अगर सामने वाले को वो अच्छी लगती थी कॉपी, मतलब ऐसे सैंपल की तरह भेज देते थे, उसको अच्छी लगती थी तो वो कंपनी को कहता था हाँ जी आप डिलीवर कर दो। तो वो क्या करते थे, फिजिकल कॉपी सामने वाले को डिलीवर कर देते थे। ये था स्टीव का पहला काम जो वहाँ से उनकी स्टार्ट हुई। अब हुआ क्या कि उन्होंने एक पॉइंट के बाद वो कंपनी छोड़ दी। राइट, उसके अंदर उन्होंने एक छोटी कंपनी बना दी, मतलब जिस कंपनी में वो काम करते थे उसी के अंदर एक कंपनी बना दी और वो बेच दी। अभी हुआ क्या, जब उन्होंने वो कंपनी बेच दी, ठीक है, अब उनके पास पैसा तो था। और जो नेटफ्लिक्स के फाउंडर थे जिसको वो कंपनी बेची वो थे रीड हेस्टिंग्स। राइट, अब क्या हुआ, वो भी किसी की कंपनी में काम करते थे, मतलब वो भी वहाँ पे एम्प्लॉय थे। अब क्या हुआ कि दोनों ने अपनी अपनी कंपनी बेच दी और दोनों हो गए बेरोजगार। हाँ जी, दोनों हो गए बेरोजगार। अब दोनों सोच रहे हैं बिजनेस आइडिया। अब बिजनेस आइडिया उनकी एक बड़ी फनी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर कही कि हमारे पास हर चीज़ थी कि भाई तू फाउंडर बनेगा, मैं को फाउंडर बनूंगा, ठीक है, हम ऐसे ऐसे करेंगे, कंपनी को इतना बड़ा बनाएंगे वगैरह वगैरह। और रीड हेस्टिंग जो कि नेटफ्लिक्स के फाउंडर है वो कह रहे थे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तेरी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, तू आइडिया सोच। तो वो कह रहे थे कि हमने सारा काम सोच लिया, बस एक चीज़ की कमी थी, वो थी एक बिजनेस आइडिया। सुनने में फनी लगता है ना, जैसे हम फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि भाई मेरे पास पैसा भी है, मैंने पूरा प्लान भी बना दिया यूनिकॉर्न कैसे बनाना है, बस मेरे पास आइडिया नहीं है। तो उनके साथ भी वही सिनेरियो था। तो वो करते क्या थे कि रीट अपने काम पे जाता था और स्टीव को कहता था, वो स्टीव ने उसको कहा था कि भाई आज जाता हुआ है ना मुझे लेते ही जाया कर। राइट, रास्ते में जो टाइम मिलेगा ना गाड़ी के अंदर, ड्राइविंग के अंदर, उसके अंदर एक आइडिया सोच लिया करेंगे, ठीक है। अब तुम सोचो स्टीव ने क्या सोचा होगा। स्टीव ने क्या सोचा होगा, उसने कहा कि मतलब उस टाइम इंटरनेट नया नया था, जेफ बेजोस के टाइम की बात कर रहा हूँ, अमेजोन बन रहा था जब। राइट, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक पर्सनलाइज्ड डॉग फूड बनाते हैं। पर्सनलाइज्ड डॉग फूड लग रहा है ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, जैसा हम एंटरप्रेन्योर्स होता है कि एक पर्सनलाइज्ड डॉग फूड बनाते हैं। रीट हेस्टिंग ड्राइविंग कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इग्नोर कर दिया आइडिया। वो सोच रहा है दिमाग के अंदर, इग्नोर भी नहीं कर रहा, सोच रहा है। हम्म इस तरीके से ये आइडिया काम नहीं करा। फिर 2 हफ्ते बाद स्टीव, नेटफ्लिक्स के को फाउंडर, वो कहता है आई गॉट न्यू आइडिया। वो न्यू आइडिया क्या है, हम बनाते हैं शैम्पू। पर्सनलाइज्ड शैम्पू। पर्सनलाइज्ड शैम्पू किस तरीके से बनाएंगे, आप अपने सिर का बाल तोड़ो, हमें मेल करो, हम आपके बाल की गुणवत्ता चेक करेंगे किस चीज़ की कमी है किस चीज़ की कमी नहीं है, फिर आपको आपका पर्सनलाइज्ड शैम्पू बनाएंगे आपके हिसाब से। रीट फिर ड्राइविंग कर रहा है। फिर ड्राइविंग कर रहा है, सोच रहा है, इग्नोर नहीं, फिर सोच रहा है कि हाँ भाई हाँ कल चलेगा नहीं। तुम सोच रहे हो लाइक बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी बनाई नेटफ्लिक्स जैसी, वो इस तरीके से आइडिया सोच रहे हैं। मतलब इसके अंदर कोई शर्म की बात नहीं है कि हम आज कहते हैं कि हम कोई क्रेजी आइडिया आ रहा है हमारे दिमाग के अंदर, तो इस तरीके से। तो एक दिन उनको ये जो नेटफ्लिक्स का आइडिया आया, ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि एक परफेक्ट आइडिया किस तरीके से सोचा जाता है। बट तीसरे नंबर पे उन्हें आया क्या था आइडिया कि पर्सनलाइज्ड ये वाला काम बनाते हैं कि सीडी वीडी, मतलब
कि आपको कोई सीडी पसंद आई, वो मेल का काम था ना उनका, पहले मैंने तुम्हें वो आइडिया दिया कि वो मेलिंग कंपनी के अंदर थे, तो उन्होंने क्या किया कि देखते हैं कि अगर हम कोई बंदा हमें सीडी ऑर्डर करे तो उसके घर पहुंचाने में कितना टाइम लगता है। उन्होंने एक सीडी उठाई, गाड़ी मोड़ी, सीडी उठाई, किसी ने ऑर्डर आया, पहुंचा दी। वो उन्होंने देखा वो शाम तक पहुंच गई, ठीक है। तो उन्होंने बस ये चेक करने को किया कि भाई हाँ, हम अगर कोई सिस्टम बनाए सीडी वीडी का तो वो पहुंच सकता है। ये वाली चीज़ हो गई। अब बात करते हैं परफेक्ट आइडिया के ऊपर। मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक बेस ग्राउंड दे दिया कि एक आइडिया सोचने में ये मत सोचो कि तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड डम लगोगे, आइडिया कुछ भी हो सकता है, यू जस्ट हैव टू थिंक। उसके बाद जो नेटफ्लिक्स के को फाउंडर स्टीव है, उन्होंने ये बताया कि देर इज नथिंग परफेक्ट आइडिया। कोई परफेक्ट आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, एवरी आइडिया इज रिडिकुलस, राइट। बस आपको करना क्या है कि आपको वो चेक करना है। एक तो होता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब उन्होंने MVP के अंदर भी एक छोटी सी कमी बताई। बहुत सारे लोग हैं ना, अपने 2 साल 3 साल वेस्ट कर देते हैं एक परफेक्ट आइडिया सोचने के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है ना कि वो डिल्यूजन के अंदर चले जाता है कि मेरा आइडिया तो परफेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर पैसों की इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली जाती है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट गई, बंदे ने इतना काम किया, 2-3 साल तक लोग आइडिया सोच रहे हैं MVP बनाने के लिए, वो मार्केट में टेस्ट भी नहीं हुआ है, इतने अंधे हो चुके हैं प्रोडक्ट के, मतलब कि ये तो भाई दुनिया बदल देगा। बदल सकता है, बट यू हैव टू चेक द MVP। और नेटफ्लिक्स के जो को फाउंडर है स्टीव, उन्होंने ये कहा कि भाई MVP तो चलो एक चीज़ होगी कि आप मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बनाओ, उन्होंने कहा चीप डर्टी वायबल प्रोडक्ट, मतलब कितना सस्ता काम कर सकते हो। उन्होंने खुद का एग्जांपल दिया कि भाई हमें जब नेटफ्लिक्स चेक करना था, हमने कुछ नहीं किया, गाड़ी घुमाई, CD ली, मेल कर दी, मतलब चवन्नी लगी, वो शाम को पता लग गई हाँ भाई जा सकती है, तुरंत इंस्टेंट। तुम कोई भी बिजनेस आइडिया सोच रहे हो, क्या वो तुरंत चेक हो सकता है? अभी के अभी चेक हो सकता है? मतलब एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ता, चलो मान लिया तुम्हारे लिए 1 हफ्ते में चेक कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुम्हारा भाई आइडिया अच्छा हो सकता है वर्णन से, बट भाई चेक जल्दी करो। वो एक और स्टोरी सुनाता हूँ लग गया। तो जब उन्होंने नेटफ्लिक्स बना ली तो एक औरत उनके पास आई, कहीं इवेंट में बोलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है कि आप भी कपड़े पहनते हो, मैं भी कपड़े पहनती हूँ, बट हम बहुत सारे कपड़े नहीं पहनते, ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे महंगे कपड़े होते हैं, हम उनको रेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि एक वेबसाइट बनाती हूँ जिसके अंदर हम अपने कपड़े पोस्ट कर सके, और किसी को कोई कपड़ा अच्छा लगे, ठीक है, जैसे आपको कोई कपड़ा अच्छा लगा तो आप मेरे से रेंट ले लो, ठीक है। और उसने उन्हें बताया स्टीव को कि मैं सोच रही हूँ इसके लिए मुझे है ना डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, वगैरह वगैरह, उसने पूरा बताया। एंड उससे कहती थी कि आप मुझे बताइए कि मैं फंडिंग कहाँ से उठाऊँ। स्टीव हंसे, एजू के वो आते हैं ना एक कॉलेज के अंदर, हंसे। उसने कहा एक काम करो, डू यू हैव ए पेपर? उसने कहा हाँ जी है। डू यू हैव ए पेन? हाँ जी है, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, पेन तो हो गई। तो उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, आप हॉस्टल में रहती हूँ? उसने कहा हाँ जी हॉस्टल में रहती हूँ। पेपर फाड़ा, उन्होंने वहाँ पे लिखा रेंट क्लोज पेपर के ऊपर। उन्होंने कहा इसे अपनी डोरमेट्री पे चिपका दो। डोरमेट्री पता है ना, मतलब जिस रूम के अंदर रहते हैं, सबके अलग अलग रूम होते हैं ना, उसको हमने रूम के बाहर चिपका दो, रेंट क्लोज। उसने कहा ये काम 1 हफ्ते तक करो। उसने कहा ये काम 1 हफ्ते तक करो। वेबसाइट गई तेल लेने, इन्वेस्टर गया तेल लेने, तुम इसको चेक करो, जो उन्होंने बताया ना चीप तरीका चेक करने का, इससे चेक करो। उन्होंने कहा देखो, उन्होंने कहा पॉजिटिव वे में कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि कस्टमर आएगा, उन्होंने कहा कस्टमर आ भी गया, चेक करो पेमेंट का सिस्टम क्या है, पैसे देता है नहीं देता है, चलो पैसे भी दे दिए, और पॉजिटिव सोचो, कपड़ा वापस आता है, कोई डैमेज तो नहीं होता, इस तरीके से चेक करो, क्या ऑर्डर आता है, कस्टमर बोर तो नहीं हो जाता तुम्हारे डिज़ाइन से। इस काम को 1 महीना करो, सिर्फ डोरमेट्री पे पेपर लगा के रेंट क्लोज। इस तरीके से आइडिया सोचना होता है, इस तरीके से। उन्होंने कहा कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर है ना स्पेशली एक गुण होना चाहिए कि अगर आपको लगता है ना कि आप ये आइडिया नहीं चलेगा, उसको फेंकने का दम होना चाहिए। कुछ नहीं है, आइडिया दुनिया सोच रही है, बस उस एक आइडिया के पीछे अंधी हो रखी है। आपको क्या करना है, आइडिया है बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट उसको है ना तुरंत चेक कर दो, और उस तुरंत चेक करने के अंदर फैसला ले लो कि ये आइडिया काम करेगा नहीं करेगा। फैसला हो गया ना, मतलब जो डोरमेट्री वाला दिया, फैसला हो गया 1 महीने में चलेगा नहीं चलेगा, और क्या कर लोगे तुम, राइट। $1 मिलियन लगा के भी वही कंपनी बननी है, फेल होनी है, और वगैरह वगैरह, मतलब सस्ते में चेक हो रहा है, ये वाली चीज़ है।
तो तुम्हें अगर परफेक्ट आइडिया सोचना है तो आइडिया तो तुम्हारे पास बहुत हो गए, तुम सोच भी सकते हो, बट आपको है ना वो चीपेस्ट वे में चेक करने हैं। दिस इज द सेकंड थिंग। पहली चीज आइडिया आपके पास है, दूसरा उसको चीपेस्ट वे में चेक करो, और तीसरा अगर वो काम नहीं करता तो एज एन एंटरप्रेन्योर अपने अंदर इतने गट्स रखो कि भाई मेरा आइडिया था, काम नहीं करा, डस्टबिन में फेंक दूंगा, दूसरा सोचूंगा। दिस इज द मेन थिंग जो कि आपको वीडियो से सीखनी है, राइट? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।